हेलो कोरियन फैंस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पर्सनल टेस्ट का पार्ट 6। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था, हाइमी गाइन के फेस पर वाइन फेंक देती है। जो हमारा जिन्हू है हाइमी को बाहर ले जाता है और मतलब कि जो हमारी गाइन है उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। हीन ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि वो तो सब बहुत ज़्यादा जलती है। जो हमारी गाइन है वो वॉशरूम में जाती है, वो सोचती है कि यार मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं था, पता नहीं फिर भी मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। तभी गाइन के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो वॉशरूम में अंदर चली जाती है। हम देखते हैं जो हाइमी है वो जिन्हू पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि तुम मेरे होते हुए कैसे किसी और औरत के साथ घूम सकते हो, उसको अपनी डेट बनाकर पार्टी में लेके जा सकते हो। तो जो जिन्हू है उससे मतलब अपने कोवर्कर से कहता है कि इसको प्लीज़ घर ले जाओ, और वो सोचता है यार ये फालतू में मुझसे चिपके जाती है। फिर जिन्हू और उसका असिस्टेंट पार्टी में आते हैं, वो दोनों गायन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उस जिन्हू के पास चैंगरुल आता है, उससे कहता है कि तुमने आज गायन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करा दी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जिन्हू कहता है कि जो तुमने उसके साथ किया है ये उससे तो कम ही है, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर हीन आती है, उससे कहती है कि वैसे तुम्हें बहुत सारी औरतें इंटरेस्टेड है, आज मैंने देख लिया जैसे कि मैं ही इंटरेस्टेड है, ऐसी वो लड़की भी तुम्हें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पर यहाँ पे जो हमारा जिन्हू गायन को ढूंढ रहा होता है, गायन का कॉल आता है, वो सब वॉशरूम के बाहर बुलाती है। वो उसे बताती है कि उसको एक प्रॉब्लम हो गई है। तो जिन्हों वो प्रॉब्लम समझ नहीं पाता, वो कहती है कि वो दिन जो महीने में एक बार आते हैं और मुझे विंग्स चाहिए। तो वो कहती जिन्हों समझ नहीं पाता, वो कहते हैं इतनी रात में चिड़िया कहाँ से देखा हूँ। तो उससे कहती है मुझे सैनिटरी पैड चाहिए। जिन्हों बहुत जल्दी एक स्टोर पर जाता है, वहाँ पर वो सैनिटरी पैड लेने में थोड़ा शर्मा रहा होता है। तो पहले वो एक रेज़र ले लेता है क्योंकि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ खड़ी होती हैं, उनके सामने वो रेज़र उठाता है और फिर वो जल्दी से एक सैनिटरी पैड का पैकेट उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वो लड़कियाँ ये देखती हैं तो वो सोचती हैं यार ये इसकी जो गर्लफ्रेंड होगी वो कितनी लकी होगी, इतना हैंडसम और इतना केयरिंग बॉयफ्रेंड जो मिला है। जिन्हों को ये सब करने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। वो वॉशरूम में आता है और गायन को उसको सैनिटरी पैड देता है। गायन सैनिटरी पैड ले लेती है और जो हमारा जिन्हू है वो बाहर जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे गायन उससे पूछती है कि तुम रेज़र क्यों लाए। तो वो कहता है कि रेज़र से तुम अपने हाथ पैर शेव कर लेना। वो कहती है वो तो ठीक है, पर अभी क्यों। तो कहता है चुपचाप रख लो। तो गायन कहती है कि देखो मेरे पास ना कोई पॉकेट नहीं है अभी रखने के लिए, प्लीज़ तुम इन सैनिटरी पैड को रख लो। तो जो जिन्हों है वो कहता है अगर कोई देख लेगा तो कितना मजाक बनेगा, लाओ मैं इसको गाड़ी में रखाता हूँ, क्योंकि गायन उन्हें फेंकने के लिए बिल्कुल मना कर रही होती है। वो कहती है मैं इसकी वेस्टेज नहीं होने दूंगी। तभी चैंगरुल वहाँ पे आता है, गायन से बात करने की कोशिश करता है। वो गायन से पूछता है कि तुम जिन्हों के साथ यहाँ पे क्यों आई हो। तो गायन कहती है तुमसे मतलब मुझे तुम्हें अब किसी भी चीज़ की सफाई देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो चैंगरुल कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अभी बहुत ज़्यादा पसंद करती हो और तुम वो बंदी हो जो अगर किसी को एक बार मन से चाहने लगे तो कभी उसे भूल नहीं सकती। पर गायन उसको उल्टा जवाब देती है, कहती है ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, नहीं मुझे तुमसे डर लगता है। तभी जिन्हू आता है, गायन का हाथ पकड़ के कहता है कि आज ये मेरे साथ आई है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सो प्लीज़ तुम इससे दूर रहो। और गायन का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से ले जाता है। ये जो सीन होता है ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत रोमांटिक सा सीन होता है और काफ़ी मतलब कि वो उसके लिए स्टैंड लेता है। गायन बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिन्हू को भी अच्छा लगता है कि उसने चैंगरुल के सामने से वो उसको वहाँ से लेके आ गया। सब लोग वापस पार्टी में आ जाते हैं। वहाँ पे लोग स्पीच दे रहे होते हैं, तभी मिस्टर चॉय अपनी स्पीच देने आते हैं। वो बताते हैं कि आप सभी लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक, आप लोग घर बनाते हैं और घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सब लोग एक साथ ड्रीम देखते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं, मतलब कि एक लोगों का सपना होता है एक घर। तो यहाँ पर जो गायन है वो ये बात सुन के जिन्हू से कहती है जितनी भी बातें हैं ये ऐसे सेम यही मेरे फादर कहते हैं। मेरे फादर कहते हैं कि जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो उसके साथ कितने सारे सपने जुड़े रहते हैं। फिर गायन कहती है कि पर मैं कभी भी अपने फादर का कोई भी सपना ठीक से पूरा नहीं कर पाई हूँ और कभी भी वो रिलेशनशिप बॉन्ड नहीं बना पाई हूँ जो एक घर में होना चाहिए। जिन्हू उसकी बात सुन रहा होता है। वो लोग पार्टी से वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जिन्हू आज का पूरा इंसिडेंट सोच रहा होता है कि कैसे पार्टी में फालतू का मैटर क्रिएट हो गया था। और वो बार बार वो गायन की बातें सोच रहा होता है कि जो एक घर होता है वो हम जब बनाते हैं तो उसके साथ कितने सारे सपने जुड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं जो गायन है उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कुछ टैबलेट ढूंढ रही होती है, वो पेन किलर्स ढूंढ रही होती है। तो जो जिन्हू है उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है कि मेरे को ना पीरियड्स का क्रैम्प हो रखे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो गायन कहती है मतलब जिन्हू कहता है कि तुम्हारे पास टैबलेट्स नहीं है। तो वो कहती है नहीं मेरे पास टैबलेट्स नहीं है और इस टाइम पे स्टोर्स भी बंद हो चुके हैं। तो जो हमारा जिन्हू है वो जल्दी से अपने लैपटॉप पे जाके सर्च करता है कि मतलब कि अगर टैबलेट्स ना हो तो फिर क्या करना चाहिए। तो उसके लिए काढ़ा बना के लेके आता है। वो गायन के पास आता है, उससे कहता है कि लो तुम इसे पी लो, तुम्हें इससे काफ़ी आराम पहुँचेगा। तो जो गायन है वो कहती है कि आज बेशक मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पर मुझे सच में इस बात की खुशी है कि मेरे पास एक ऐसा फ्रेंड है जो मेरे इस मुश्किल टाइम में मतलब कि मैं अकेली हूँ जिस टाइम पे वो मेरे साथ है, और मतलब कि उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है। यहाँ पे बार बार जिन्हू
उससे मतलब उसके कमरे में देखने आता है, पर गायन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहती है कि मैं हमेशा पहले से पेन किलर रख लेती हूँ, पर इस बार मेरी लाइफ इतनी ड्रामेटिक हुई पड़ी थी, इस चक्कर में मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाई। यहाँ पे जिन्हू को पर उसकी हालत नहीं देखी जाती। वो अपने घर जाता है। यहाँ पे हाइमी जिन्हू की माँ से उसकी शिकायत कर रही होती है कि आज उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया और मैं मतलब कि उनके लिए पार्टी में गई, उन्होंने मुझे वहाँ पार्टी से भगा दिया। तभी वहाँ पे जिन्हू आता है, उसकी माँ उससे कहती है कि तुमने हाइमी के साथ ऐसा क्यों किया। तो जिन्हू कहता है कि देखो प्लीज़, मेरे सर में पहले से बहुत दर्द है, मुझे कुछ पेन किलर्स दे दो। हाइमी कहती है हाँ, रोते रोते मेरे भी सर में दर्द हो गया है। तो अपने घर से कुछ पेन किलर्स लाता है और गायन के पास आता है। गायन ज़मीन पे लेटी होती है, उससे कहता है कि तुम ज़मीन पे क्यों हो। तो गायन कहती है कि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, फ्लोर कुछ गर्म सा लग रहा है, इसलिए मैं फ्लोर पे आके लेट गई। अब उसको दवाई देता है। तो जब हमारी गायन पूछती है कि तुम ये दवाइयाँ कहाँ से लाई, सारे स्टोर्स तो बंद होंगे। और ये देख के मतलब कि उसका डेडिकेशन देख के उसको हक कर लेती है। तो वो बताता है कि मैं अपने घर से लाया। तो गायन कहती है जब तुम्हारा घर इतनी पास है तो तुम यहाँ पे रेंट पे क्यों रह रहे हो। तो वो कहता है कि मेरा घर मेरे ऑफिस से दूर है। तब गायन कहती है कि तुम मेरा एक फ़ेवर करोगे, मेरी जो पेट है, मेरा जो स्टमक है, प्लीज़ तुम उसे रब कर दो, उससे थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। फिर बात करते करते वो उसका स्टमक रब करने लगता है। बात करते करते गायन बताती है कि ये काम हीन उसके लिए हमेशा करती थी जब जब उसके पेट में दर्द होता था, और एक गाना भी गाती थी। और ये सुन के जो हमारा जिन्हू है वो उसके लिए वो गाना भी गाने लगता है। जो हमारी गायन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि आज तक कभी भी उसके लिए ऐसा किसी ने नहीं किया होता। वो कहती है कि कभी भी मेरे फादर ने मुझे इतना सेफ़ और इतना अच्छा फील नहीं कराया जितना तुम मुझे फील कराते हो। और मतलब कि उसकी तारीफ़ करती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ये सीन चल ही रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सियोन और सियोन का बेटा गायन से उसके घर मिलने आते हैं। वो दरवाज़ा खोलते हैं तो गायन और जिन्हू सेम बेड पे एक साथ चिपक कर सोए होते हैं। तभी सियोन का बेटा अपनी माँ से पूछता है कि मॉम, क्या आंटी की शादी हो गई। तो उसकी मम्मी कहती है नहीं, शादी तो नहीं है। जिन्हू ने देख के जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। तभी सियोन का बेटा उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुमने मेरी आंटी से शादी कर ली। तो जिन्हू कहता है नहीं। तो कहता है तो फिर तुम मेरी आंटी के साथ क्यों लेटे हुए थे। और यहाँ पे जो हमारी सियोन है वो गायन से कहती है कि माना कि वो एक गे है, पर तुम उसके साथ सेम बेड पे सोई हुई थी, अच्छा थोड़ी लगता है। तो वो कहती है नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा है और बिल्कुल अब फैमिली की तरह रहता है। उसे बताती है कि रात में उसने बिल्कुल हीन की तरह उसके पेट को रब किया था जिससे उसको बहुत आराम पहुंचा था। तो वो कहती है कि अच्छा। तब यहाँ पे सियोन जिन्हू के पास जाती है, उससे कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ तुम देखो अब गायन के इतने अच्छे फ्रेंड बन गए हो, प्लीज़ तुम मेरी भी मदद कर दो। तो जो हमारा जिन्हू है वो मना कर देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। सियोन उसको इमोशनली टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है कि मुझ जैसी बेचारी औरत के लिए तुम क्यों हेल्प करोगे, और मेरा इतना छोटा सा बच्चा है, मैं थोड़े से पैसे कमा लूँगी। तो फिर ना चाहते हुए भी जिन्हू को उसकी बात माननी पड़ती है। तो उससे पूछता है बताओ क्या काम करना है। तो सियोन कहती है तुम्हें बस मेरे मॉडल बनना है, मैं तुम्हारे फ़ोटोज़ खींचूँगी और मेरे को सबमिट करनी है एक हैप्पी फैमिली के फ़ोटो। यहाँ पे जिन्हू फादर का रोल प्ले करता है, गायन मदर का, और सियोन का बेटा उनका बेटे का। उनके बीच में बिल्कुल भी एक अच्छी केमिस्ट्री नहीं लग रही होती है। वो बार बार कहती है कि प्लीज़ स्माइल करो, पर जो हमारा जिन्हू है बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता है। फिर जो हमारी सियोन है वो जिन्हू से कहती है कि तुम ये सोचो जो गायन है वो तुम्हारा असिस्टेंट है, तुम उसको देखो। तो जो जिन्हू है वो थोड़ा अजीब फील करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ोटो खींचते खींचते जो भी सीन्स होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। और जो हमारा जिन्हू है वो अच्छे से चिपक के फ़ोटो खिंचाता है। तभी जो सियोन है वो जिन्हू से कहती है कि तुम गायन को किस करो और ये फ़ोटो इंपॉर्टेंट फ़ोटो है क्योंकि मैगजीन के ऊपर छपेगा। तो जो जिन्हू है पहले मना करता है, पर लास्ट में उसे ऐसा करना पड़ता है। सियोन उससे काफ़ी सारे पोज कराती है, कभी उसको गायन को जिन्हू की गोद में बिठा देती है, कभी गायन से कहती है कि तुम जिन्हू को किस करो। ये मतलब ये सारे सीन्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से होते हैं, मतलब देख के अच्छा लगता है। रोमांटिक से वो उसको किस करते हैं एक दूसरे को। फिर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। उनके मॉडल बनने के लिए सियोन उनको कुछ खाने के लिए देती है। गायन घर आते ही उस खाने को खोल लेती है और कहती है कि जो सियोन है वो काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, वो खाने लगती है। तभी वो जिन्हू को भी देती है, पर जिन्हू कहता है कि अभी तुम बाहर से आई हो, तुमने अपने हाथ तक नहीं धोए हैं और तुम मुझे ये खाने को दे रही हो। तब जो हमारा जिन्हू है वो नहाने चला जाता है। तो गायन कहती है तुम कैसे लड़के हो, तुम रोज़ रोज़ नहाते हो, मुझे देखो मैं 4-4 दिन तक नहीं नहाती। हम यहाँ पे देखते हैं जो चैंगडुल है वो हीन से कुछ मदद मांग रहा है, पर हीन साफ साफ मना कर देती है क्योंकि चैंगडुल की जो एक मदर है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। वो कहता है कि मेरी मदर अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहती है, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो प्लीज़। तो जो हीन है वो कहती है अगर तुम्हारी एक माँ होती तो मैं चलती भी, पर तुम्हारे साथ साथ मैं, तुम रोज़ ये डिमांड करोगे। पर चैंगडुल अपनी 8 की 8 माँ को सेम वैल्यू देता है, मतलब वो सबकी इज्जत करता है और वो
वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आज हीन की तबीयत ख़राब है, आप टेंशन मत लो, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। हीन थोड़ी सेल्फिश टाइप बंदी होती है, वो बिल्कुल भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो जिन्हों है वो अपने पैर को स्पा कर रहा होता है, तभी वहाँ पे हम गाइन आती है। वो गाइन बिना दरवाज़ा नॉक के आती है। वो कहता है कि तुम प्लीज़ दरवाज़ा नॉक करके आया करो। वो उसके लिए ग्रीन टी बना के लाती है। गाइन उससे कहती है कि लाओ, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है, मैं आओ तुम्हारे पैर दबा दूँ। जिन्हों से डांट देता है, कहता है जाओ अपना काम करो। तब वो वहाँ से चली जाती है। जिन्हों सोचता है ये कैसी लड़की है, वो उस चाय को पीता है जो गाइन उसके लिए बना के लाती है। वो काफ़ी टेस्टी बनी होती है। यहाँ पे जो हमारी गाइन है वो जिन्हों को काफ़ी अच्छा फील करा रही होती है। वो उसके लिए खाना बनाती है, पर तभी जिन्हों जो खाना खा रही होती है उस खाने को छीन लेता है। कहता है कि तुम्हें एक बिल्कुल अच्छी औरत की तरह रहना है, ऐसे नहीं कि ठूसम ठूस करके खाना है। ये जितना भी खाना है इतना सारा एक अच्छी औरत खाना नहीं खाती है। तुम उसको मतलब कि जो उसके चावल वगैरह होते हैं उन सबको हाफ हाफ करके दे देता है। तो गाइन कहती है कि इतने से खाने में तो मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और दे दो। पर जो हमारा जिन्हों है वो और उसे और देने के लिए मना कर देता है। तो जो गाइन है वो बहुत ज़्यादा नाक मुँह चढ़ा के वो खाना खाती है। यहाँ पे हम देखते हैं गाइन कुछ लेके आती है जिन्हों के पास। वो जिन्हों के लिए एक कोट होल्डर लेके आती है। वो कहती है कि तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की, मैं तुम्हें ये एज अ गिफ्ट दे रही हूँ। मतलब कि उसको गिफ्ट देने के लिए बस एक वो कोट होल्डर मिलता है। तो जो जिन्हों है वो कहता है कि ये कैसा गिफ्ट है। तो वो कहती है जैसा भी गिफ्ट है ठीक है। तो जिन्हों कहता है चलो मैं तुम्हें नूडल्स खिलाने लेके जाता हूँ। वहाँ पे गाइन नूडल्स खाने स्टार्ट करती है। वो एकदम से वर्ड बोलती है कि मतलब कि कोई अजीब सा वल्गर सा वर्ड बोलती है। तो जो जिन्हों उसे अजीब तरीके से देखता है तो गाइन कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने बोला है, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे फिर वो एकदम से उनका टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है। जब वहाँ से होटल से बाहर आ रहे होते हैं तो गाइन पूछती है कि जिन्हों तुमने आज तक कहाँ कहाँ घूमने गए हो। तो जिन्हों कहता है कि मैं आज तक कहीं भी घूमने नहीं गया, क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज में था, जब लोग ट्रिप पे जाते थे तो मैं अपनी लाइब्रेरी में रहता था, क्योंकि मुझे बहुत हार्ड वर्क करना था। मेरी माँ ने जो मतलब कि बहुत मुश्किल समय देखा है उन सबको वापस लेके आना था, क्योंकि मेरे फादर का जो घर था मुझे वो ख़रीदना था। तो जो गाइन है वो कहती है कि तुम सच में एक बहुत अच्छे लड़के हो और सच में किसी के बहुत अच्छे ही लाइफ पार्टनर बनोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं। जो गाइन है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो जिन्हों की तारीफ़ कर रही होती है कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तो जो हमारा गाइन मतलब कि जो जिन्हों है वो उससे कहता है कि तुम अपने पे ध्यान दो, मेरी इतनी भी तारीफ़ मत करो। फिर यहाँ पे एक प्यारा सा सॉन्ग बजता है और सॉन्ग बजते हुए वो दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो चैंगरूल के फादर हैं वो मिस्टर चॉय, यानी मिस्टर चॉय के जो फादर हैं, मतलब मिस्टर चॉय जो आर्ट गैलरी के प्रेसिडेंट हैं और जो उनके फादर हैं वो आर्ट गैलरी के चेयरमैन हैं, उनके पास आते हैं। उनसे कहते हैं कि आपका जो बेटा है उन्होंने जो ये आर्ट गैलरी के प्रोजेक्ट का जो थीम रखा है बहुत अजीब सा रखा है। मतलब कितने सारे नए नए कंपनीज आके इसमें मतलब कि पार्टिसिपेट लेंगे। मानो कोई बहुत ऐसी कंपनी हो जिससे कुछ खास एक्सपीरियंस ना हो वो जीत जाए तो जो सैंग हो जाए, मतलब कि जो इतना इंपॉर्टेंट है आर्ट गैलरी का प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो उसके फादर ये बात सुन लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो गाइन है वो मिस्टर चॉय के ऑफिस में आती है। मिस्टर चॉय दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हैं और मिस्टर चॉय बताते हैं कि इसको मैंने जो हम चिल्ड्रन लॉन्च बनाने वाले हैं उसके लिए रखा है। गाइन को बताते कि वो चिल्ड्रन लॉन्च इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि उनकी आर्ट गैलरी में बहुत सारे लोग आते हैं, अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, वो बोर हो जाते हैं, इसलिए वो एक नीचे चिल्ड्रन लॉन्च खोलना चाहते हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल सकें। तभी गाइन कहती है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपने मुझ पर विश्वास किया उसके लिए थैंक यू। तो जो मिस्टर चॉय हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे फादर इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, तुमने बचपन से उनसे कुछ ना कुछ इंस्पायर ही हुई होगी, कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, और उसको वहाँ पे वो एक जॉब मिल जाती है। गाइन बहुत ज़्यादा खुश होती है और मिस्टर चॉय भी उसको अपनी जॉब पे हायर करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक बिल्कुल परफेक्ट बंदी है उस काम के लिए, क्योंकि उन्होंने उसने सियोन के लड़के के लिए चेयर बनाई होती है वो देखी होती है और उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग ऑफिस में होते हैं, तभी एकदम से एक अपडेट आती है। उसमें ये अपडेट आती है कि जो आर्ट गैलरी के प्रोजेक्ट था उसमें चेंजेस हो गए हैं। कोई भी कंपनी जिसने आज तक 3 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए होंगे वो ही इस कंपनी में मतलब वही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। जो मिस्टर चॉय है वो अपने फादर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये जो कंपटीशन था ये बिल्कुल फेयर कंपटीशन था, आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तो जो मिस्टर चॉय के फादर हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम ये कंपनी मैंने कितने सालों से संभाल रखी है तो तुम मुझे ना ही समझाओ। तुम जो मिस्टर चॉय हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने दोबारा से कॉम्पिटिशन को नॉर्मल नहीं किया तो मैं इस कंपनी को छोड़कर चला जाऊँगा। यहाँ पर जो चैंगरूल है वो भी अपने फादर के पास आता है, उससे कहता है कि फादर आपने ऐसा
क्यों किया, मैं इस कंपटीशन को बिल्कुल फेयर तरीके से जीतना चाहता था। तो जो उसके फादर है उससे कहते हैं देखो बेटा, चाहे फेयर तरीके से जीतो चाहे गलत तरीके से, जीतना तो हमें ही है। वहाँ पे इन्हीं को इनवाइट करते हैं, हीन आती है, हीन को बैठने के लिए कहते हैं और चैंगडुल को भी बिठाते हैं और उससे कहते हैं कि तो शादी वाले दिन हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को भूल जाओ और आगे मूव ऑन करो। तो जो हमारी हीन है वो कहती है कि देखो मेरा और चैंगडुल के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है और मैं अब चैंगडुल के साथ नहीं रहना चाहती। तो जो हीन के फादर हैं चैंगडुल के फादर वो हीन से कहते हैं कि देखो जो चैंगडुल है वो आने वाला चेयरमैन है हमारी इतनी बड़ी कंपनी का, और मैंने तुम्हें अपनी डॉटर इन लोग के रूप में अगर स्वीकार कर लिया था तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर पे चढ़ोगी। तो उस काफ़ी भरा बुरा सुनाते हैं। तो पर हम जो हीन है वो डेट के देती है कि देखो मुझे पैसे वाला तो कोई भी बंदा मिल जाएगा, पर मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे लिए स्टैंड ले सके, मुझसे झूठ ना बोले। ऐसा कह के वो बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पे चैंगडुल आता है बाहर और उससे कहता है कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे प्रपोज़ किया था। वो उसको एक जगह लेके जाता है, वहाँ पे वो लोग बात करते हैं। वो उससे कहता है कि तुम्हें याद है कि जब मैंने गाइन को किस करने की कोशिश की थी और उसने मुझे किस नहीं करने दिया था, तो तुम खुद मेरे पास आई थी और तुमने कहा था कि जो गाइन मुझे तुम्हें नहीं दे पा रही है वो मैं दूँगी। और तब हीन बोलती है कि देखो मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था, मैंने उस बंदे से प्यार किया था जिस बंदे से हमारी गाइन प्यार करती थी, क्योंकि गाइन ने तुम्हारी जो छवि थी वो ऐसी बनाई हुई थी, वो तुम्हारी इतनी तारीफ़ किया करती थी, इतनी तारीफ़ किया करती थी कि मैं समझ नहीं पाई कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद तुम सच में इतने अच्छे बंदे होगे। पर वो सब गाइन मानती थी कि तुम इतने अच्छे हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इतने अच्छे थे। तो जो हमारा चैंगडुल उससे कहता है कि क्या तुमने सिर्फ मुझसे पैसों के लिए प्यार किया था? तो वो कहती है हाँ, फर्स्टली मैंने तुमसे पैसों के लिए प्यार किया और दूसरा मेरी जितनी मैं तुम्हें जो सोचती थी वो तुम हो ही नहीं। मैंने उस बंदे से प्यार किया है जिससे गाइन प्यार करती थी। तो यहाँ पे जो चैंगडुल से पता चलता है कि हीन से ज़्यादा प्यार उसे गाइन ने किया है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, मतलब कि जो हमारा जिन है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। और यहाँ पे वो मिस्टर चॉय से मिलने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पे हीन आती है, उसे बताते हैं कि मिस्टर चॉय की अपने फादर से मुँह बहस हुई है, इसलिए आज वो मतलब कि यहाँ पे नहीं आएंगे, कंपनी में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी जो हीन है वो जिन्हू से कहती है क्या हम लंच पे चले, तो जिन्हू मना कर देता है। तो फिर वो कहती है चलो तो ड्रिंक पे चलते हैं, तो जिन्हू उसके लिए भी मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो जो हमारी हीन है उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। यहाँ पे जिन्हू एक जगह बहुत मतलब कि आ जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शराब पी रहा होता है, बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि वो उसकी लाइफ फिर से उसी स्टेज पे आ गई है जहाँ से स्टार्ट हुई थी, जैसे कि पहले उसको अपना घर छोड़ना पड़ा था, बिल्कुल वो बैंकक्रप्ट हो चुके थे, वही स्टेज वापस आ गई है। यहाँ पे गाइन जिन्हू का इंतज़ार करती है। रात के 1 बज जाते हैं, जिन्हू ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा होता है, वो इतनी ज़्यादा पी लेता है कि जब वो वहाँ से जाने को होता है तो बिल्कुल ज़मीन पर गिर जाता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है पीते पीते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। यहाँ पे जो चैंगडुल है, चैंगडुल अपने घर पे होता है, हीन आती है। चैंगडुल हीन से कहता है कि मैं आज इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इस घर को तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो जो हीन है उस बात को सुन रही होती है, उससे कहती है मतलब कि जो फिर चैंगडुल से कहता है और मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि शायद तुमने मुझसे कभी प्यार किया हो या ना किया हो, मैंने हमेशा तुमसे इतना प्यार किया है कि तुम सोच भी नहीं सकती शायद तुम्हें कोई इतना प्यार कर सकेगा। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तभी जो हीन है उससे कहती है रुको और मुझे माफ़ कर दो, और अपनी लाइफ में कभी भी किसी और से प्यार करो तो हमेशा श्योर कर लेना कि वो तुम्हें गाइन जितना प्यार करे, ना कि मेरे जितना। तो जो चैंगडुल है उससे कहता है कि चाहे मुझे कोई कितना भी प्यार दे, पर मैं हीन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं यहाँ पता चलता है कि चैंगडुल सच में हीन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ जो हमारी हीन है बहुत ज़्यादा रोने लगती है, चैंगडुल भी बाहर जाके बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को छोड़ते हुए बहुत दुखी रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी गाइन है वो जिन्हू का बहुत वेट कर रही होती है, क्योंकि वो अब तक आया नहीं होता, रात के 1-2 बज चुके होते हैं वो। और तब रास्ते में देखते हैं कि जिन्हू आ रहा है। जिन्हू बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है, वो बहुत ज़्यादा पी के रखता है और वो गाइन को देख के कहता है अरे गाइन तुम मेरी दोस्त, और देखो लाइफ मतलब कि कुछ भी बात कर रहा होता है कि लाइफ कितनी बेकार है और हम कितना भी हार्ड वर्क कर लें, अगर हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे पास पावर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
वो उसको घर में लेके आती है, गाइन जिन्हू को घर में लेके आती है, उससे कहती है कि तुम इतने टेंशन में क्यों हो। तो जो हमारा जिन्हू है वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया कि मेरे फादर ने जो सब भी खोया था मैं उन सबको वापस ले सकूं और अपनी माँ को एक अच्छी लाइफ दे सकूं, पर अब मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब कि मेरे पास अभी पावर नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सारी बात करते करते जो हमारा जिन्हू है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही मतलब कि इमोशनल हो जाता है। हमारी गाइन उससे कहती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, और मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा दिलासा देने की कोशिश करती है। तब वो देखती है जो हमारा जिन्हू है वो रो रहा है, तो वो कहते हैं कि जिन्हू तुम रो मत प्लीज़। उसके फेस को टच करती है, उसके आंसू पोंछने की कोशिश करती है। जब वो उसके आंसू पोंछ रही होती है तो जो हमारा जिन्हू है गाइन की तरफ बहुत रोमांटिक वे में, मतलब कि अलग से वे में देखता है, और तभी ना चाहते हुए भी मतलब कि वो ड्रंक होता है और उन दोनों के बीच में एक किस हो जाती है। और यहाँ पे हमारा जो एपिसोड है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू, सब्सक्राइब माई चैनल।